तो 5 यूनिट मेरे एग्ज़ाम में आने वाली हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई मैंने बड़ी सिंपल सी बात है यार, जितने घंटे एक दिन में आपके पास है ना, उतने ही प्रत्येक व्यक्ति के पास हैं, वही 24 घंटे हैं। फिर भी एक व्यक्ति असफलता की खाई में गिर पड़ता है और एक व्यक्ति सफलता के नए सोपान रचता जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है। आपको नहीं लगता कि कहीं तो कोई बेसिक इशू है, कुछ बेसिक प्रॉब्लम है जिसे फिक्स नहीं किया जा रहा, जिस वजह से सफलता एक व्यक्ति से कोसों दूर है और दूर होती चली जाती है और एक व्यक्ति लगातार लगातार आगे बढ़ता चला जाता है, सफल होता जाता है, जिस क्षेत्र में भी हाथ रखे, चाहे उसकी शुरुआत उतनी अच्छी ना हुई हो, लेकिन एक बार उसे प्लेटफॉर्म मिल जाए तो फिर वो आगे बढ़ता चला जाता है, निरंतर एक द्रुत गति से सफलता की सीढ़ियों पे आगे आगे बढ़ता जाता है और अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच जाता है। तो आज उस गैप को समझने की, फिक्स करने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। जितना भी मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सीखा और समय समय पे अपने जूनियर्स को, अपने सहकर्मियों को और जो भी मेरे संपर्क में आता है, उनको जो मैं एक मूल मंत्र देता हूँ, वही मूल मंत्र मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। वो एक फंडामेंटल ऐसी चीज है जो एक बार वो टूल आपके दिमाग में घुस गया ना, तो आप किसी भी चैलेंज को, किसी भी टास्क को, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, या अपना बिजनेस कर रहे हो, या सामाजिक जीवन में, वो एक ऐसा फंडामेंटल टूल है जो एक बार वो थॉट आपके दिमाग में घुस गया, फिर वो अपने आप चीजों को इतना बेहतरीन तरीके से करने पे आपको मजबूर करता है, जिस वजह से आप उसी चीज पे फोकस करेंगे जिस पे आपको काम करना चाहिए, बजाय इसके कि आप अपनी एनर्जी दूसरी चीजों में निकाल देंगे। फेलियर और सक्सेस में इतना से ही अंतर है भाई, कि आप अपनी एनर्जी को किस जगह पे लगा रहे हैं। एक जो सक्सेसफुल व्यक्ति है या जो प्रोग्रेसिव व्यक्ति है, वो आप देखेंगे, वो ऐसा नहीं है कि भैया वो दूसरे हाड़ मास का बना हुआ है, दूसरे ग्रह से आया है, वो भी आपके जैसा ही शरीर लिए हुए है, आपके जैसा ही बुद्धि लिए हुए है, लेकिन उसकी बुद्धि में एक चीज है कि वो चीजों को प्रायोरिटाइज करना जानता है। कि भाई टास्क उसके पास भी बहुत सारे रहते हैं, अपने दैनिक जीवन के कार्य हैं, अपने सामाजिक दायित्व हैं, उसे प्रोफेशनल लाइफ में भी काम करना है, अपनी पढ़ाई करनी है। हर व्यक्ति के पास अनगिनत डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क रहते हैं जो कि अलग अलग फील्ड के रहते हैं। डेली रूटीन में हमें वो काम करने होते हैं, लेकिन समस्या क्या आती है कि हम चीजों को प्रायोरिटाइज करना नहीं जानते कि भैया प्राथमिकता किस चीज को दी जाए। जिस चीज पे हमें सबसे कम एनर्जी खर्च करनी चाहिए थी और सबसे लास्ट में उस काम को करना चाहिए था, हम सबसे पहले उसको टास्क को पकड़ लेते हैं और वो हमारी पूरी एनर्जी कंज्यूम कर देता है, जबकि उसकी वैल्यू थी 0। यही चीज थ्योरेटिकली मैंने भी सीखी थी, जो पेरेटो इफेक्ट बोला जाता है, 80-20 रूल बताया जाता है। लेकिन मोटा मोटा उस थ्योरी में नहीं जाते, लेकिन मोटी मोटी उसका जो जेस्ट है, उसकी जो सीख है, वो अगर आपने सीख ली तो लिटरली जो चीजें आपको बहुत कठिन, बहुत जटिल लगती है ना, बहुत सारी चीजें इकट्ठी जब आ जाती हैं आपकी डेस्क के सामने, आपके दिमाग की डेस्क के सामने, तो आप भड़बड़ा जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। फिर उलझुलूल आप हरकतें करने लगते हैं कि भाई नहीं, पहले सीरियल नंबर कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन टास्क को निपटाता हूं। पता चला कि जो आप टास्क निपटा पाए, उन्होंने पूरा समय ले लिया और वो मुश्किल से 2-3 टास्क आपने निपटाई, चाहे वो चैप्टर हों, चाहे वो लेसन्स हों, आपने वो 2-3 निपटाए और आप अधकचरा तैयारी के साथ आगे बढ़ गए। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला? शून्य। क्योंकि उनकी वैल्यू थी 5 पैसा और जो 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए वर्थ की चीजें थी, वो रह गई आपकी सीरियल नंबर में 5, 6, 7, 8। मेरे ख्याल से आप बात को समझ रहे होंगे कि चाहे आप सिलेबस पूरा कर रहे हो, लेट अस से एक स्टूडेंट के मार्फत समझते हैं कि एक सिलेबस है मेरे सामने और मुझे 5 यूनिट करनी है, तो 5 यूनिट मेरे एग्जाम में आने वाली हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई मैंने सीरियल वाइज शुरू कर दिया। फर्स्ट यूनिट का रिवीजन करूंगा, सेकंड का करूंगा, थर्ड का करूंगा, फोर्थ का करूंगा, फिफ्थ का करूंगा। अगले दिन मेरा एग्जाम है। फर्स्ट यूनिट मैंने करी, वो बहुत बड़ी थी। सेकंड यूनिट मैंने की, वो और ज्यादा बड़ी थी। थर्ड यूनिट करते करते दिन खत्म हो गया, एग्जाम का टाइम आ गया। पता चला एग्जाम में जो पेपर आया उसमें से 80% क्वेश्चन आए फोर्थ और फिफ्थ यूनिट से। तो आपने इसका मतलब प्रायोरिटाइज किया ही नहीं चीजों को, 80-20 रूल को आपने समझा ही नहीं, इंप्लीमेंट करने की तो बहुत दूर की बात है। कहा जाता है कि
जो 80% वॉल्यूम लेके चीजें बैठी हुई हैं, वर्थ लेके बैठी हुई हैं, वो 20% होती है। बात समझ में आई? 80% जो वॉल्यूम, जो वर्थ, जो प्राइस टैग लेके बैठी हुई हैं चीजें, वो वॉल्यूम में 20% होती हैं। और जो 80% वॉल्यूम लेके बैठी हैं, जो कि जिनका भार 80 किलो है, उनकी वैल्यू होती है 20 रुपए। सिंपल सा हो गया थॉट कि जो 80 रुपए वैल्यू है जिन चीजों की, वो 20% चीजों की वैल्यू 80 रुपए होती है, और जो 20 रुपए वैल्यू होती है वो 80% चीजों की होती है। तो हमको टारगेट करना है उन 20% वैल्यू वाली चीजों पे, बजाय इसके कि हम उन बकवास चीजों पे जो हमारा 80% एनर्जी कंज्यूम कर लेंगी और हमको वैल्यू देंगी 20 रुपए की, उन चीजों पे हम अपनी लाइफ बर्बाद कर देते हैं और डेली रूटीन में हम फंसते चले जाते हैं। तो ना तो घर के रहते हैं ना घाट के, और हमारे हाथ में आता है बाबा जी का ठुल्लू, क्योंकि हमने उन चीजों को तवज्जो दे दी। चाहे वो व्यवहार में हो, हम उन लोगों को तवज्जो दे देते हैं जो कि वैल्यू में 20% हमको रिटर्न देंगे, जिनकी वर्थ ही नहीं है यार उन रिश्ते नातों की। 80% जो हमको दे सकते हैं वो 20% लोग हैं केवल, लेकिन हम 80% लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं जिनकी वर्थ मात्र 20% है। तो भाई ये कहाँ की समझदारी? सिंपल मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स भी छोड़िए, सिंपल लॉजिक है। इस चीज को आप कहीं भी लगा दीजिए, चाहे एग्जामिनेशन में लगाइए, स्टूडेंट्स के मार्फत लगाइए, प्रोफेशनल लाइफ में लगाइए, चाहे अपने रिलेशनशिप में लगाइए, चाहे अपने एटिकेट्स में लगाइए। हमें 80% सुनना चाहिए, 20% बोलना चाहिए। अगर ऐसे समझें, ये रूल आप अनंत तरीके से अनंत जगह पे लगा सकते हैं, मतलब इसकी संभावनाएं अपार हैं। लेकिन बस ये फिट हो जाए, एक बार ये आपके दिमाग में फिट हो गया तो ये आपको इतने चमत्कारिक प्रभाव देगा ना जीवन में, तो आपकी समस्याओं को बहुत जल्दी निपटाता हुआ चला जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली डेली हमें अनंत चीजें करनी होती हैं, मानसिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, व्यवसायिक स्तर पे, हर स्तर पे हमारे लिए अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, अलग अलग काम हमें मिले होते हैं, और उन कामों को भी अगर सब डिवाइड करें तो वो अपने आप में बहुत सारी टास्क होती। तो भाई उन टास्क को अगर आप प्रायोरिटाइज नहीं करोगे तो 24 घंटे आपके हाथों से ऐसे निकल जाएंगे, आप सोचेंगे पूरा दिन बर्बाद हो गया, यार मैंने कल किया क्या था, निरर्थक निकल गया पूरा दिन। क्योंकि जिन कामों में आपने टाइम वेस्ट किया था वो वॉल्यूम में तो बहुत सारा था, लेकिन उनकी वर्थ थी शून्य, सिफर, सन्नाटा। और उस सन्नाटे का आप बनाए ऑमलेट और खाते रहिए जीवन भर। अगर आप इस रूल को, 80-20 रूल को अपने लाइफ में नहीं इंप्लीमेंट करेंगे तो जीवन की बहुत छोटी छोटी चीज़ों में आप जीवन वेस्ट कर देंगे। जीवन कोई अनंतकालीन नहीं है भैया, वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए मिला हुआ है आपको। उसी लिमिटेड टाइम में आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है। कब करेंगे, कब सीखेंगे? 80-20 रूल्स, प्रायोरिटाइज करना सीखिए चीज़ों को। जो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे आपको चीज़ें रखनी है, जब तक आपको वो नहीं समझ में आएगी कि मुझे अपनी लाइफ को सबसे प्रायोरिटी पे रखना है, अपनी पर्सनल लाइफ को रखना है, प्रोफेशनल लाइफ को रखना है, अपनी ग्रोथ को रखना है, अपने एम्बिशंस को रखना है, अपने अचीवमेंट्स को रखना है, किस चीज़ को आपको प्रायोरिटाइज करना है जो आपको मूल रूप से सेटिस्फैक्शन दे सकती हैं, आत्मीय सुख दे सकती हैं, आपको वो संतोष दे सकती हैं, उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज कीजिए। और उन चीज़ों को जब आप प्रायोरिटाइज कर लेंगे तब सही मायने में आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे।